हेलो हमारे प्रिय स्टूडेंट्स, मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को नंबर के बारे में बताना जा रहा हूँ कि नंबर क्या होता है। नंबर नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के नंबर होते हैं। इन्हें हम क्रमशः एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन के नंबर। नंबर्स ऑफ नाउन। नंबर्स ऑफ नाउन। नाउन के दो नंबर होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। सबसे पहले हम समझेंगे कि सिंगुलर नंबर क्या चीज होता है। तो वह नंबर जिससे एक वस्तु या प्राणी का बोध होता हो उसे सिंगुलर नंबर कहा जाता है। इसको डिफाइन करेंगे हम। सिंगुलर नंबर denotes one person or thing यानी जिससे एक वस्तु का बोध होता हो उसे सिंगुलर का नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काऊ, डॉग, कैट, रैट, बॉय, कार, पेंसिल, ईटीसी। यहाँ काऊ कहने से मतलब एक गाय का बोध होता है, डॉग कहने से मतलब एक कुत्ता का बोध होता है, कैट कहने से एक बिल्ली का बोध होता है, रैट कहने से एक चूहा का बोध होता है, बॉय कहने से एक लड़का का बोध होता है, कार कहने से एक कार का बोध होता है और पेंसिल कहने से एक पेंसिल का बोध होता है। तब ऐसे नंबर को हम लोग सिंगुलर नंबर कहते हैं। नेक्स्ट, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर इसको डिफाइन करेंगे। प्लूरल नंबर denotes more than one person or thing यानी वैसा शब्द, वैसा नंबर जिससे एक से अधिक का बोध होता हो वस्तु या प्राणी का, उसे प्लूरल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काउज, डॉग्स, कैट्स, रैट्स, बॉयज, कार्स, पेंसिल्स, ईटीसी। यहां पर हम देखेंगे कि काउज का मतलब था गायें। यहां पर एक से अधिक गाय का बोध हो रहा है, तब इसको बोलेंगे हम प्लूरल नंबर। डॉग्स कुत्तों या
यानी एक से अधिक कुत्ता का बोध हो रहा है। कैट्स बोलने से एक से अधिक बिल्ली का बोध हो रहा है। रैट्स चूहों, एक से अधिक चूहा का बोध हो रहा है। कार्स गाड़ियां, एक से अधिक कार का बोध हो रहा है। और यहाँ पेंसिल्स जो है, यहाँ पर एक से अधिक पेंसिल का बोध हो रहा है। तब इन सभी नाउन्स को हम प्लूरल नाउन कहेंगे। एक याद रखने वाली बात है, जिसको हम नोट के अंतर्गत लाएंगे। काउंटेबल नाउन का प्लूरल नंबर होता है, लेकिन प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नंबर कभी नहीं होता है। नेवर, कभी नहीं होता है। इसको याद रखिएगा। काउंटेबल नाउन का प्लूरल नंबर होता है, परंतु प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नंबर नहीं होता है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करेंगे। काउंटेबल नाउन जैसे गाय, गाय जो है वो सिंगुलर नंबर है, लेकिन अगर इसको हम चाहेंगे तो प्लूरल नंबर में लिख सकते हैं। गायें, गाय से क्या हो गया? गायें। जैसे रैट है, रैट से क्या हो जाएगा? रैट्स। प्लूरल नंबर हो गया। एक क्या है? काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन। अब आएंगे हम प्रॉपर नाउन में। जैसे राम, राम का प्लूरल नंबर जो है, राम कदापि नहीं होगा। राम का प्लूरल नंबर राम कदापि नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम वाइल का मतलब तेल होता है, वाइल को अगर वाइल्स बोलेंगे तो ये गलत है। गोल्ड मीन्स क्या होता है? सोना। गोल्ड को गोल्ड से बोलेंगे ये भी गलत होगा। यानी कहने का मतलब है कि प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल जो है वो नेवर प्लूरल नंबर कभी नहीं होता है। इसको याद रखिएगा, है ना। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि काउंटेबल नाउन का प्लूरल होता है, जबकि या परंतु प्रॉपर नाउन और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नंबर कभी नहीं होता है। नेवर। अब आगे बढ़ेंगे। अब सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाने के कुछ नियम हैं, कुछ ट्रिक है। इस ट्रिक को याद रखिएगा, फटाफट सिंगुलर से प्लूरल बनते जाएगा। सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। नंबर 1, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन होते हैं जिनके अंत में एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। कुछ नाउन्स सिंगुलर नाउन के अंत में एस
जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, पेन, काऊ, कैट, एंड, बुक, ट्री, स्कूल। यहां पर हम देख रहे हैं कि जितने भी नाउन हैं सबके अंत में एस जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्लूरल। बॉय से हो जाएगा बॉयज, पेन से हो जाएगा पेन्स, काउ से हो जाएगा काउज, कैट से हो जाएगा कैट्स, एंड से हो जाएगा एंड्स, बुक से हो जाएगा बुक्स, ट्री से हो जाएगा ट्रीज, स्कूल से हो जाएगा स्कूल्स। यानी वैसे कुछ सिंगल नाउन हैं जिनके अंत में मात्र एस जोड़कर हम प्लूरल बना सकते हैं। सेकेंड, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में सी एच, च, एस एस, एस एच, एस या एक्स हो तब उसके अंत में ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। प्लूरल बनाया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। जैसे बेंच, इंच, चर्च, वॉच, बुश, डिश, फिश, ब्रश, क्लास, एस, बस, गैस, बॉक्स। अब इस पर हम एक एक करके ध्यान देंगे। जैसे बेंच है, बेंच में अंत में क्या रहा है? सी एच। तब इसमें देख रहे हैं ई आ रहा है सी एच, तब इसके अंत में क्या करेंगे कि ई एस जोड़ने पर ये बन जाएगा प्लूरल। इंच, इंच का हो जाएगा इंचेज, चर्च का चर्चेज, वॉच का वॉचेज, बस का बसेस, डिश का डिशेस, फिश का फिशेस, ब्रश का ब्रशेस, क्लास का क्लासेस, एस का एसेस, बस का बसेस, गैस का गैसेस और बॉक्स का बॉक्सेस। यानी सिंगुलर नाउन के अंत में, जिस सिंगुलर नाउन के अंत में सी एच जिसका उच्चारण च होता हो, डबल एस, एस एच, एस या एक्स हो, तब उसके अंत में ई जोड़कर उसको प्लूरल नंबर बनाया जाता है।
यहाँ इससे क्लियर हो रहा है, यहाँ अंत में सी एच है, बेंच बेंचेज, इंच इंचेज, चर्च चर्चेज, वॉच वॉचेज, बस बसेस, डिश डिशेस, फिश फिशेस, ब्रश ब्रशेस, क्लास क्लासेस, एस एसेस, बस बसेस, गैस गैसेस, बॉक्स बॉक्सेस। यहाँ बेंच का मतलब होता है बेंच, इंच का मतलब इंच, चर्च का मतलब गिरजाघर, वॉच का मतलब कलाई घड़ी, बुश का मतलब झाड़ी, डिश का मतलब प्लेट, फिश का मतलब मछली, ब्रश का मतलब ब्रश, क्लास का मतलब वर्ड, एस मीन्स गधा, बस मीन्स बस, गैस मीन्स गैस, और बॉक्स मीन्स बक्सा। अब आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस हैं, उसको मैं बता देना चाहता हूं। अगर सी एच का उच्चारण क हो, अगर सी एच का उच्चारण क हो, तब सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे स्टोमैक, यहां पर च का उच्चारण क हो रहा है, स्टोमैक का मीन्स पेट होता है, तब यहां पर इसका प्लूरल हो जाएगा स्टोमैक्स। दूसरा है मोनार्क, मोनार्क मीन्स होता है राजा, यहां पर इसका प्लूरल बनाने के लिए मात्र एस जोड़ना पड़ेगा, है ना, ये अपवाद है। नेक्स्ट नियम 3, जब नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले वोवेल हो, तब एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। एग्जाम्पल, बॉय, टॉय, की, बे, वे, डे, प्ले, मंकी, डंकी, हॉलीडे। और ऐसे यहां पर हम गौर करेंगे कि जब नाउन के अंत में वाई हो, क्या हो, नाउन के अंत में वाई हो, अब उसके पहले वोवेल हो, तो वोवेल क्या चीज होता है? वोवेल हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि अंग्रेजी में कुल 26 लेटर होते हैं, जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 जो है वोवेल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 5 वोवेल कहलाते हैं। और इन 5 अक्षरों के अलावा जितने भी अक्षर हैं सभी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। तब यहां पर हम देख रहे हैं कि जब नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले वोवेल हो, तब एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे बॉय, बॉय में देखिए अंत में वाई है
और उसके पहले वाई, वो क्या है, वोवेल है। यहाँ भी वोवेल है, यहाँ भी वोवेल है, यहाँ भी वोवेल है, यहाँ भी 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 है और यहाँ भी है। तब इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम मात्र एस जोड़ेंगे। बॉय से हो जाएगा बॉयज, ट्वाइस से हो जाएगा ट्वाइज। बॉयज मीन्स, बॉय मीन्स लड़का होता है, ट्वाई मीन्स खिलौना होता है, की का मतलब चाबी होता है, बे का मतलब खाड़ी होता है, वे का मतलब रास्ता होता है, डे का मतलब दिन होता है, प्ले, प्लेज, मंकी, मंकीज, डंकी, डंकीज, हॉलीडे, हॉलीडेज और एसी से एसीज। यानी कहने का मतलब है जब नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले वोवेल हो। वोवेल बता दिए कि अंग्रेजी में कुल 26 लेटर्स होते हैं, उसमें ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वोवेल कहलाते हैं। और इन पांचों के अलावा जितने भी लेटर्स हैं सभी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो उसके पहले वोवेल हो तब एस जोड़कर उसका प्लूरल बनता है। बॉयज बॉयज, एग्जाम्पल यहाँ दे दिए हैं, क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम चलेंगे आगे। नेक्स्ट, जब सिंगुलर नंबर के, सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तब प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए उसके साथ वाई को हटाकर IES जोड़ा जाता है। क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे और वाई को हटा करके IES जोड़ देंगे। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करेंगे। बेबी, फ्लाई, सिटी, स्टोरी, बॉडी, लेडी, आर्मी, कंट्री और क्राई। अब देखिए यहां पर हम ध्यान देंगे, जब सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो तो देखिए यहां भी वाई है, यहां भी 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 है ना। अब उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, देखिए ए बी कॉन्सोनेंट है, एल कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है, एम कॉन्सोनेंट है, आर कॉन्सोनेंट है और आर कॉन्सोनेंट है। तब क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए उसके साथ वाई को हटाकर, है ना, क्या करेंगे, वाई को हटाकर उसमें क्या जोड़ेंगे, IES। जैसे बेबी से हो जाएगा, इस वाई को हटा दिए और IES जोड़ दिए, हो गया बेबीज। क्या हो गया, बेबीज। फ्लाई, फ्लाईज, सिटी, सिटीज, स्टोरी, स्टोरीज, बॉडी, बॉडीज, लेडी,
लेडीज, आर्मी, आर्मीज, कंट्री, कंट्रीज, और क्राई से क्राइज। यानी कहने का मतलब है कि जब सिंगल नाउन के अंत में वाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, क्या हो उसके पहले? कॉन्सोनेंट हो, तब उस शब्द में से वाई को हटा करके उसके बदले आई ई एस जोड़ेंगे, तब बन जाएगा प्लूरल नंबर। यहां से क्लियर है? आई ए सब में जोड़े हैं, है ना? तब ये क्या हो गया? सिंगुलर से प्लूरल। नेक्स्ट, अगला नियम, जब नाउन के अंत में ओ रहता हो और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, तब ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इसको एग्जांपल से क्लियर करेंगे हम। हीरो, पोटैटो, पोटैटो का मतलब होता है आलू। क्या होता है? आलू। टोमेटो, टोमेटो का मतलब होता है टमाटर। बूफैलो, बूफैलो का मतलब होता है भैंस। तो यहां पर अंत में क्या आ रहा है? आर ओ, और उसके पहले आ रहा है कॉन्सोनेंट, आर कॉन्सोनेंट, टी कॉन्सोनेंट, टी कॉन्सोनेंट, एल कॉन्सोनेंट। तब क्या करेंगे? इसके अंत में ई एस जोड़कर हम इसको प्लूरल बनाएंगे। जैसे हीरो से हो जाएगा हीरोज, पोटैटो से पोटैटोज, टोमेटो से टोमेटोज, बुफैलो से बुफैलोज। बुफैलो से क्या हो गया? बुफैलोज। अब इसमें कुछ अपवाद हैं, अपवाद को देखेंगे हम। जैसे फोटो, फोटो का बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा फोटोज, और पियानो का प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा पियानोज। ये अपवाद में आते हैं, है ना? अब चलेंगे नेक्स्ट। छठा रूल, जब नाउन के अंत में ओ हो, जब नाउन के अंत में ओ हो और उसके पहले वोवेल हो, तब एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इसको हम एग्जांपल से क्लियर करेंगे। जैसे रेडियो, फोलियो, बैम्बू, कक्कू,
यहां देखिए कि नाउन के अंत में ओ है, यहां भी ओ है, यहां भी ओ है, यहां भी ओ, यहां भी है, और उसके पहले वोवेल है। देखिए आई ए भी वोवेल है, आई ए भी वोवेल है, ओ ए वोवेल है, ए भी वोवेल है। तब क्या करेंगे, इसके अंत में मात्र ए से जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। जैसे रेडियो तो रेडियोज, फोलियो फोलियोज, बैम्बू बैम्बूज, बैम्बू का मतलब बांस होता है, कक्कू का मतलब कोयल होता है। तब मात्र एस जोड़कर इसका प्लूरल बनाया जाता है। नेक्स्ट, जब नाउन के अंत में एफ ऑब्लिक एफ ई हो, तब उसे हटाकर भी लिखा जाता है, और ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी जब किसी भी नाउन के अंत पे एफ या एफ ई, क्या हो, एफ या एफ ई, तब उसे हटाकर भी लिखा जाता है और ई ए जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इसको एग्जांपल से क्लियर करेंगे हम। वाइफ, लाइफ, नाइफ, काफ, हाफ, ओल्फ, थीफ, लोफ और लीफ। अब यहां एक एक करके हम देखेंगे। देखिए ये जो है वाइफ के अंत में एफ ई है, क्या है, एफ ई, इसके अंत में एफ ई, इसके अंत में एफ ई, इसके अंत में एफ, 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 इसके अंत में एफ। तो क्या करेंगे कि एफ ई को हटा देंगे, क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, और उसके बदले क्या लिखेंगे, भी, और अंत पे ये जोड़ देंगे। ठीक उसी प्रकार लाइफ, नाइफ का हो जाएगा नाइफ्स, काफ का हो जाएगा काल्प्स, हाफ का हो जाएगा हाफ्स, ओल्फ का हो जाएगा ओल्फ्स, थीप का हो जाएगा थीप्स, लोप का हो जाएगा लोप्स, और लीफ का हो जाएगा लीव्स। अब हम कुछ इसका कुछ अपवाद है उसको देखेंगे हम। जैसे अपवाद में है प्रूफ, रूफ, हुफ, चीफ, हैंडकरचीफ,
तो इसके भी अंत में एफ है, लेकिन इसका प्लूरल बनाने में हम मात्र क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे। जैसे प्रूफ से हो जाएगा प्रूफ्स, रूप से रूप्स, हुप से हुप्स, चीप से चीप्स, हैंडकरचीफ से हैंडकरचीफ्स। ये अपवाद में आते हैं। नेक्स्ट, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसका प्लूरल बनाने के लिए हम उसके वोवेल्स को चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, वोवेल्स चेंज। वोवेल्स को क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं। इसको एग्जांपल द्वारा क्लियर करेंगे हम। जैसे मेन, वोमेन, फुट, टूथ, माउस, गुज। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो आपका वोवेल्स है उसी को हम चेंज कर लेंगे। जैसे मेन, एम ए एन, इसका प्लूरल बनाने के क्या करेंगे, हम ए को ई कर देंगे तो मेन का मेन हो गया। ओमेन, ओमेन में यहां पर अंत ए है तो इसको ई कर देंगे। फुट का हो जाएगा फीट, ट्रूथ का हो जाएगा टीथ, माउस हो जाएगा माइस, और गूज का हो जाएगा गीज। इसका कुछ अलग नियम है ना। नेक्स्ट, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में ई लगाकर उसका प्लूरल बनाया जाता है। ई एन लगाकर प्लूरल बनता है। एग्जाम्पल, ऑक्स, चाइल्ड। ऑक्स का प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंत में ई एन जोड़ देंगे, ऑक्सेन। और चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रेन। ये अपवाद में आते हैं। नेक्स्ट, कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए नाउन्स को प्लूरल बनाया जाता है। जैसे कंपाउंड वर्ड को हम एग्जाम्पल द्वारा क्लियर करेंगे। सन इन लॉ, सन इन लॉ, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। तो यहां पर क्या करेंगे, सन इन लॉ का प्लूरल बनाने के लिए सन्स इन लॉ कर देंगे, सन्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ। नेक्स्ट,
कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने में दोनों वर्ड्स पर एस जोड़ा जाता है। कंपाउंड नाउन्स के दोनों पार्ट्स में एस जोड़ा जाता है। इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। वोमेन डॉक्टर, वोमेन स्टूडेंट, जेंटलमैन फार्मर, जेंटलमैन फार्मर। इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको भी चेंज करेंगे, इसको भी चेंज करेंगे। वोमेन प्लूरल कर दिए, एक के बदला ई लिख दिए, डॉक्टर्स हो जाएगा डॉक्टर्स। वोमेन पुनः वोवेल को चेंज करेंगे और स्टूडेंट का हो जाएगा स्टूडेंट्स। जेंटलमैन, जेंटलमैन फार्मर को चेंज करेंगे एस लिख करके। इस प्रकार दोनों पार्ट्स में प्लूरल बनाकर, यानी इसमें भी चेंज करेंगे और इसमें भी एस लगाएंगे, तब इसका प्लूरल बनेगा। नेक्स्ट, इसमें कुछ अपवाद हैं, उसको हम लिख देते हैं। जैसे अपवाद तो बाद में डिस्कशन करेंगे हम, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 12, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होता है, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं होता है ना। इसको याद रखिएगा। कुछ ऐसे नाउन्स हैं, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है, किसी प्रकार का कोई चेंजअप नहीं होता है। इसको हम एग्जांपल से क्लियर करेंगे। शिप, शिप का मतलब होता है भेड़। डियर, डियर का मतलब होता है हिरन। पाइस, पाइस का मतलब होता है पैसा। पुलिस, पुलिस के मतलब पुलिस। सीरीज, इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही होता है। जैसे हम लिखेंगे ए शिप और 5 शिप। पाइस का 1 पाइस, इसको हम 1 भी कर सकते हैं, एक के बदला में 1 पाइस 1 पैसा या 50 पाइस। इसका प्लूरल नहीं होता है, यानी सिंगुलर प्लूरल दोनों सेम रहता है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसका प्रयोग केवल प्लूरल में ही होता है, सिंगुलर में होता ही नहीं है। कुछ ऐसे नाउन्स हैं कुछ ऐसे नाउन्स हैं
जिनका प्रयोग केवल प्लूरल में ही होता है, इसका प्रयोग सिंगुलर में होता ही नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल, आर्म्स। आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा। रिचेज, इसका मतलब होता है संपत्ति। अस्काइजस, इसका मतलब होता है कैंची। स्पेक्टेकल्स, इसका मतलब होता है चश्मा। ट्रोजर्स, इसका मतलब होता है पाजामा। इट इज, ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग केवल प्लूरल में होता है, सिंगुलर में होता ही नहीं है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगता है, देखने में सिंगुलर लगता है, परंतु वे प्लूरल में होते हैं। जैसे चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का मतलब हो गया बच्चे, लग रहा है सिंगुलर, लेकिन इसका प्रयोग सिंगुलर में नहीं होता, ये ऑलवेज प्लूरल है। पीपुल, लोग। पब्लिक, जनता। ये देखने में लगता है सिंगुलर, लेकिन इसका प्रयोग ऑलवेज प्लूरल में होता है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिसका प्रयोग सिंगुलर में होता है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर करेंगे। पोएट्री, पोएट्री का मतलब होता है काव्य। फर्नीचर, फर्नीचर का मतलब होता है फर्नीचर। टी, कॉफी, मनी, म्यूजिक, म्यूजिक का मतलब होता है संगीत। परसेंटेज,
नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। स्टेशनरी, इसका मतलब होता है लेखन सामग्री। इंफॉर्मेशन, जिसका हिंदी होता है सूचना। पॉलिटिक्स, जिसका हिंदी होता है राजनीति। मैथमेटिक्स, जिसका हिंदी होता है गणित। फिजिक्स, जिसका हिंदी होता है भौतिकी। एडवाइस, जिसका हिंदी होता है सलाह। न्यूज का मतलब होता है समाचार। एटीसी, यानी कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग केवल सिंगुलर नंबर में होता है। पोएट्री, फर्नीचर, टी, कॉफी, मनी, म्यूजिक, परसेंटेज, नॉलेज, स्टेशनरी, इंफॉर्मेशन, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एडवाइस और न्यूज। नेक्स्ट आएंगे हम नंबर ऑफ दी प्रोनाउन के बारे में। नंबर ऑफ दी प्रोनाउन, नंबर ऑफ दी प्रोनाउन के बारे में यहां पर भी हम देखेंगे कि जिस नंबर से एक वस्तु या प्राणी का बोध होता हो उसे सिंगुलर प्रोनाउन नंबर कहेंगे, और जिस शब्द से एक या एक से अधिक वस्तु या प्राणी का बोध होता हो उसे प्लूरल नंबर कहेंगे। जैसे आई, मी, माई, ही, हिम, हीज, शी, हर, हर्ष, etc. सेकेंड, प्लूरल नंबर, वी, अस, आवर्स, ourselves, they, them, theirs, etc. अब थर्ड में आएंगे हम नंबर ऑफ द वर्ब, नंबर ऑफ द वर्ब। यहां पर नाउन्स का ठीक उल्टा होता है। जैसे इसको एग्जाम्पल से क्रिएट करेंगे हम। जब वर्ब के अंत में ईएस, एस अथवा ईएस जोड़ते हैं तब वह सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है? सिंगुलर। एग्जाम्पल, गो से गोज, लाफ, laughs,
रन से रन्स। प्लूरल वर्ब, वी, वेयर, हैव, डू, ईट, रन, etc। तो आज मैं नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के बारे में, तीनों के बारे में सिंगुलर से प्लूरल बनाने का अध्यापन किया, सबको सिखाया, है ना। आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।